लो भाई, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी अलविदा नहीं हुआ था है? और फिर हम वापस आ गए, तो लगे हुए आपके लिए दिन रात। साथ 45 क्वेश्चन के बाद फिर क्लास खत्म हो जाएगी, फिर एक और क्वेश्चन में मिलेंगे आपसे। लो जी, लो क्वेश्चन 45 पढ़ना स्टार्ट करो सर। क्वेश्चन 45 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 45 में लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसका बनाना है सर? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे को बनाना है सर। किसका बताओ सर? कोई यूथ क्लब है? क्लब फॉर यूथ, ओके सर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, किस साल का बनाना है? जो साल खत्म होता हो 31 मार्च 18 को। तो हमारा साल 17-18 है, अभी हम 22 में चल रहे हैं। पुराना क्वेश्चन है 3-4 साल। ओके सर। सर पेमेंट साइड को पढ़ेंगे। सैलरी है, पोस्टेज है, रेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, स्पोर्ट्स मेटेरियल, काफी सारी चीजें दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन से संबंधित है, दूसरा पॉइंट भी सब्सक्रिप्शन से संबंधित है, तीसरा पॉइंट स्पोर्ट्स मटेरियल से संबंधित है, चौथा पॉइंट डेप्रिसिएशन से संबंधित। तो सर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम इंफॉर्मेशन को पढ़ते रहेंगे। अब तुम फॉर्मेट बनाओ सर जल्दी जल्दी। सर पूरा क्वेश्चन लिख के करेंगे, किसी को जल्दी हो तो सर ये क्लास उनके लिए नहीं है। हम इस क्वेश्चन को टाइम लगा के एक एक बार लिख के करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। तो जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। चलिए फॉर्मेट बन चुका हमारा। ओके सर। सर बाय साइड में सैलरी लिखी है और सैलरी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो सर ये सिंपल एक्सपेंस में चला जाएगा। वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। तो पेमेंट में लिखा सर, पेमेंट सैलरी के लिए करा तो सैलरी खर्चे में चला जाएगा। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है सर, तो ये 31,500 हम लिख देंगे। अभी उसके बाद बात करें सर पोस्टेज, और पोस्टेज के बारे में भी कोई जानकारी नीचे गिवन नहीं है, तो पोस्टेज भी सर खर्चे में चला जाएगा सर। तो पोस्टेज को भी खर्चे में लिख देंगे 1250। अभी थर्ड पॉइंट में सर रेंट गिवन है और रेंट के बारे में भी कोई पॉइंट नहीं है, तो सर रेंट भी खर्चे में चला जाएगा सर। और रेंट खर्चे में कितने से जाएगा? 9,000 से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सर कोई बैलेंस नहीं है, तो सीधा खर्चे में चला जाएगा सर। अब इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है और स्पोर्ट्स मटेरियल के संबंध में थर्ड पॉइंट भी गिवन है। स्पोर्ट्स मटेरियल के रिलेशन में थर्ड पॉइंट भी गिवन है। और वो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है सर? थर्ड पॉइंट में लिखा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग में कितना? स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग में 3,000 है और एंड में 4,500। तो सुनो बात को, हमारा खर्चा वो होता है जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज करा। तो कैसे करते थे इसे सॉल्व? मैं इनकम एक्सपेंडिचर में कंप्लीट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो सर, सबसे पहले ओपनिंग या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हेडिंग डाल दो। कितना हमने यूज करा? कितना यूज करा सर? सबसे पहले देख लो ओपनिंग कितना। ओपनिंग है अपने पास 3,000। हमने खरीदा कितने का सर? हमने खरीदा, पेमेंट साइड में गिवन है, हमने खरीदा 11,500 और हमारे पास बच कितना गया सर? हमारे पास बच गया कितना? 4,500।
सर इस टॉपिक पे एक सेपरेट क्लास अपलोडेड है, अगर ये दिक्कत लग रही है तो क्लास जाके देख सकते हो। ठीक, तो ये 7 और 3 10,000 सर खर्चे में आ जाएगा, बिल्कुल आसान पॉइंट है। मिसलेनियस एक्सपेंस के बारे में सर कुछ गिवन नहीं है, एक्सपेंस में लिख देंगे सर। तो मिसलेनियस एक्सपेंस सर 3100 का आएगा। अब इसके बाद सर फर्नीचर गिवन है, क्या गिवन है? फर्नीचर। और फर्नीचर के बारे में कोई पॉइंट गिवन था क्या? हाँ सर, फर्नीचर पे डेप लग रहा, और फर्नीचर पे डेप कितने महीने का लगेगा, कोई बताएगा तो अच्छा लगेगा सर। सुनेगा सर, हमने फर्नीचर 1 अक्टूबर को खरीदा, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का 6 महीने का डेप लगेगा। तो 20,000 का 10%, 20,000 का 10%, 2000, 2000 तो पूरे साल का, आधे साल का 1,000 होगा। कितना होगा? 1,000। तो डेप ऑन फर्नीचर, ये आई होप सो निकालना आता होगा। तो उन्होंने कहा सर हम भूल जाते हैं, लो देख लो भाई, भूल जाते हो तो 20,000 सर, 20,000 लिया, 20,000 का 10% करा, और सर ये 1 साल का डेप आ गया 2,000। हमारे को 6 महीने का चाहिए, तो 12 से डिवाइड, जितने का चाहिए उससे मल्टीप्लाई, सोल्व करोगे 1,000। तो ये यहां से देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है सर, आगे बढ़े। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं सर 10% इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट पे हमेशा फोकस रहना चाहिए, इसके इंटरेस्ट में गेम हो सकता है सर, कई बार होता है कई बार नहीं होता। चेक करते हैं सर, हमने 10% इन्वेस्टमेंट खरीदी, ये इन्वेस्टमेंट 10% का मतलब है इस पर 10% ब्याज मिलेगा, और हमने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डाला? 70,000। कितना डाला? 70,000। तो 70,000 अगर हमने डाला है तो इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए? 70,000 का 10%, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 7,000 सर। अभी ये जो 7,000 आया है सर, ये 7,000 पूरे साल का ब्याज है, और हमने अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट करा, तो 6 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा, और 6 महीने का जब हम सॉल्व कर देंगे ना, तो ये सर 3,500 आएगा। 3,500 का इंटरेस्ट हमारे को मिलना चाहिए, 3,500 का इंटरेस्ट हमारे को मिलना चाहिए। रिसिप्ट साइड में देखो कितना मिला सर, सर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो सर सारा का सारा एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा सर, लिखेंगे। चलो बहुत ध्यान से देखो बात, सर ये पॉइंट छूट सकता था, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को अच्छे से ध्यान से देखें। जैसे वो आता है ना, सावधान इंडिया, ध्यान से देखें इंटरेस्ट, ठीक ऐसे देखना था सर। बैलेंस शीट, कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, कैश कैश छोड़ो, बैलेंस शीट में जाएगा सर। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन तक जान है क्वेश्चन की जान क्या? सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को करते हैं लास्ट में। बैलेंस बीडी तो कैश है, सब्सक्रिप्शन को 2 मिनट बाद। सर डोनेशन किस चीज के लिए मिला? डोनेशन रिसिप्ट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में डोनेशन किस चीज के लिए मिला? बिलियर्ड टेबल के लिए मिला। सर बिलियर्ड टेबल पता है तुम्हारे को, वो लंबी सी लकड़ी लेके गेंद पे जो मारते हैं, एक गेंद पे मारते हैं और दूसरी पे लगती है, और तीसरी वो छेक के अंदर जाते हैं, उसे पूल कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, पूल, बहुत पूल खेलने जाते हैं। ठीक, चलो अच्छी बात है सर, और पैसे भी कमाते हैं कहते हैं। तो ये जो डोनेशन है सर, डोनेशन ये स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन सर लाइबिलिटी में जाता है सर, क्योंकि इस डोनेशन को कहीं भी नहीं लगा सकते, इसे अय्याशी में लगाना होगा। ठीक, तो सर ये लाइबिलिटी में जाएगा। एंट्रेंस फीस सर, एंट्रेंस फीस सर, एंट्रेंस फीस डिस्कस हो गया सर ऑलरेडी। सर इनकम में लिखेंगे इनकम। ओके सर, उन्होंने कहा सर ये बहुत वाहियात लग रहा है, हटा दो इसको। ओके, नाराज नहीं होना, ठीक है, ओके। सर ये एंट्रेंस फीस कितना जाएगा? 1100 सर, 1100। फिर उसके बाद जो है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। सर पूरा ओल्ड मैगजीन तो रद्दी होता है सर, रद्दी बेचा, पैसा आया, कमाई हुआ सर। सर अच्छा, कई लोग मैंने देखे हैं सर, ये रद्दी बेचने से पहले ना प्रवीण कुछ तस्वीरें काट लेते हैं, तो उनमें से तो नहीं हो। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन सर 450। लो प्रवीण कह रहा, लो आ गई उनकी याद। चलो सर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, और इसके लिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे पढ़ेंगे सर। जोरदार सब्सक्रिप्शन है इसमें, हाँ ध्यान देना बहुत ज्यादा। तो ने कहा सर
आप हल्का सा अलग साइड पे जाके समझाओ इससे। सुनो सर, सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला टोटल? टोटल सब्सक्रिप्शन, बहुत बढ़िया भाई प्रवीण जी, बहुत उम्दा खेले आप। सब्सक्रिप्शन रिसीव सर तीनों का टोटल लेंगे, तीनों कितना कितना? 16 17 सर, 17 18 सर, 18 19 सर, ये तीनों गिवन कितना कितना है? 1500, 60,000, 1800। दोनों सर हमारे सर ने ऐसा नहीं सिखाया। अरे कैसे ही सिखाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तीनों को जोड़ लो। दोनों सर बुक में दिया है, कोई बात नहीं, फिर वही लिखो 63,300। अब मेरी बात को सुनो, ये जो सर आखिरी वाला होता है ना, ये एडवांस अटेंड होता है, इसमें झंझट हो नहीं सकता सर। तो सर इसे एडवांस अटेंड को नीचे माइनस कर दो। तो सर यही ना, अरे मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, एडवांस अटेंड को यहाँ माइनस करो, अपना दिमाग ना लगाओ सर, मुश्किल हो जाएंगी चीजें। सर ये जो 60,000 इसी साल का है ना, ये इसके अंदर है, इसका कभी कुछ नहीं करना, तुम्हारी सैलरी कहते तब भी नहीं करना। ये दोनों हो गए सर, ये दोनों हो गए सर। ये जो है ना, ये आउटस्टैंडिंग, ये खा गए दिमाग। सर ये जो है ना आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, क्यों? क्योंकि पिछले साल का 1500 मिला। सर अगर पिछले साल का 1500 इस साल मिल रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले साल 1500 तो रुका ही होगा। हो सकता है सर ज्यादा भी रुका, हो सकता है ज्यादा भी रुका। उसके लिए एक और 2 पॉइंट बढ़े। ओहो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट दिया भाई, एज एट। एज एट कब का दिया? 31 मार्च 18। सर पूछता है भारत, ये आउटस्टैंडिंग एंड है या बिगिनिंग है? हमारा क्वेश्चन कौन सा है साल का? 17 18, 17 18 का है ना सर? है सर ये एंड है। अरे बच्चे ने बता दिया सर, मजा आ गया भाई, मजा, दिल खुश हो गया है। तुम्हारी एक टॉपिक ड्यू है, ले लेना जब मैंने, लेकिन वो मैं देता नहीं, अगर गलत आंसर हो गया तो कट जाएगी। आउटस्टैंडिंग एट एंड 16,200। सर ये तो ऐड दिया है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती। अब सर सेकंड पॉइंट पढ़ लो। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा? 16 17 का 1200 आज भी रुका हुआ, 16 17 को 17 का 1200 आज भी रुका। तो उन्होंने कहा सर ये क्या कह रहा है? सुनो सर मेरी बात सुनो, उस क्वेश्चन को देखना बंद कर दो। इधर से एक पिछले साल का बच्चा आया, पिछले साल का बच्चा आया, आ रहा है, एक कदम रखा तो पहुंच गया, कह रहा लो सर 1500 रुपए। सब बच्चों ने कहा भाई बहुत ईमानदार आदमी है, इसने सर के 1500 देने थे, दे गया। तो इसका मतलब सर का पिछले साल 1500 रुका था, वो चला गया, मैं 1500 देके चला। बच्चों ने कहा सर आपके तो पिछले साल के रुके हुए पैसे आ गए। मैंने कहा कहाँ है यार, इसने अभी 1200 और देने। तो इसका मतलब मेरा पिछले साल कितना रुका था? 27। सर 1500 दे गया, 1200 अभी भी देना है। तो पिछले साल रुका कितना था? 27। सर आउटस्टैंडिंग टोटल लेते हैं। आई होप मैं क्लियर होऊंगा। सर मैं क्लियर नहीं हूं तो वीडियो को बैक करके देखना। ओके, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 12। सर खेल खत्म कर देना, प्लस माइनस में मेरी हेल्प करोगे क्या? तो नहीं सर हमारे से अपनी हेल्प नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, ये 3000, ये 3000 यहां से गया, ये 13,200, 63 300, 13,200, 0 0 5 6 7। सर 76,500। मेरे को आंसर में गलती लग रही है, एक मिनट, एक बार यार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। ये मैंने यहाँ 2700 लिखना था यार, बोल बोल के ना। अब मेरे को यहाँ आंसर याद था, नहीं तो मैं रह जाता सर। यहाँ 2700 था, देखो सर, क्योंकि मेरे को आंसर याद है 75,000। ठीक है, मैंने कहा प्लस माइनस में गलती होगी, लेकिन मेरे को दिख गया कि मैं तो 2700 चिल्ला रहा था और 1200 लिख दिया गलती से। ठीक है, आंसर 75,000 आएगा। किसका सर? सर आउटस्टैंडिंग के अंदर है ना, आउटस्टैंडिंग टोटल लेते हैं, तो 2700 के अंदर 1500 गया 1200। ठीक है, तो ना फॉर्मेट याद करा, उस फॉर्मेट में चीज ऐसे जाती, बस तेरे को ये देखना आउटस्टैंडिंग दोनों जगह टोटल होना चाहिए, बाकी सब चीजें उसके इंतजाम के। 75 है सर, मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। सॉल्यूशन देखो सर, प्लस माइनस करके सरप्लस डेफिसिट खुद निकाल लोगे, इतनी मेरे को आपसे पक्का उम्मीद है। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के क्वेश्चन के साथ। स्टे ट्यून, बाय बाय सर।